मिसाइल के बाद ईरान का भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है और इजराइल के शहरों पर भी ईरान की ड्रोन वर्षा जारी है। ईरानी सेना ने जारी किया ड्रोन अटैक का वीडियो। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर ड्रोन स्ट्राइक, तस्वीरें आपके सामने। और ईरान के ड्रोन हमले का नया वीडियो सामने आ गया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी बेस पर एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किया गया है। ड्रोन हमलों के बाद अलर्ट पर अमेरिकी सेना है। यूएस बेस पर एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किया गया है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला। और इरबिल में हमले का एक और नया वीडियो सामने आया। इरबिल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार इराक में हमले जारी है ईरान के, और ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी है। मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी बेस दहला है। हमलों से पहले इलाके में सायरन बज रहे थे, सायरन गूंज रहे थे, और फिर हमला, धमाका। ये देखिए तस्वीरें। एक तरफ इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन जारी है, हमले जारी हैं, दूसरी ओर ईरान के भी हमले तेज हैं, और अब ईरान अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में मौजूद सैन्य अफसर मिसाइलों पर वॉरहेड लगाते सैन्य अफसर नजर आए हैं। ईरान के पास अब भी 1000 बैलिस्टिक मिसाइल रिपोर्ट। जंग से पहले ईरान के पास भी 2500 बैलिस्टिक मिसाइल रिपोर्ट के हवाले से खबर। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो सामने आया है। और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ईरान ने नियंत्रण टावर और रडार पर अटैक किया। ईरान ने बेन गुरियन पर कई ड्रोन दागे हैं। ईरानी सेना ने जारी किया ड्रोन अटैक का वीडियो। बढ़ते आगे, कुवैत में ईरान का विध्वंसक प्रहार जारी है। कुवैत पेट्रोलियम की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक। पेट्रोलियम मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की इमारत पर अटैक। हमले के कारण बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 95वीं लहर की शुरुआत और इसके तहत तबाही मचाई जा रही है। हमले और भी तेज हो गए। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हमला किया है। तेल अवीव, बने बराक और पेताह टिकवा पर हमले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। खैबर शेखन और कद्र मिसाइलों से हमले कर रहा है ईरान। कुवैत की बात करें तो यहाँ बुबियान द्वीप पर ईरान ने हमला किया है, और अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी तबाह किया गया है। इधर बहरीन में अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर निशाना। तो यूएई में ओरेकल से जुड़े एक ऑफिस पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बहरीन के खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर भी अटैक किया गया है। तो इराक की एक यूनिवर्सिटी पर हमले जारी है। एक तरफ ईरान के हमले जारी हैं, चाहे बहरीन की बात हो, यूएई की बात हो, यूएस बेस को टारगेट, इजराइल के अलग अलग शहरों में हमले। तो ईरान की एक और यूनिवर्सिटी पर हमला, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के चारों तरफ भारी मलबा नजर आया है। राहत बचाव के लिए मौके पर रेस्क्यू टीमें जुटी हैं, और अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें इमारत मलबे में तब्दील दिखाई दे रही हैं। यूएस इजराइल के हमलों के बाद ईरान को भारी नुकसान की खबर। एक और यूनिवर्सिटी पर अटैक। तो लगातार यूनिवर्सिटीज पर टारगेट किया जा रहा है। चारों तरफ मलबे के निशान। राहत बचाव के लिए रेस्क्यू टीमें पहुंची। और ईरान में लगातार यूनिवर्सिटी पर हमले जारी हैं। अब तक 30 यूनिवर्सिटी पर अटैक हो चुके हैं ईरान में। मंत्री हुसैन समाई सर्राफ ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि 30 यूनिवर्सिटी पर हमले कर चुका है अमेरिका। बढ़ते आगे, अब बात हिजबुल्लाह की भी करते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल का एक्शन देखने को मिल रहा है। लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। आपको याद होगा हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे थे, जिसके बाद लेबनान के दायरे में इमारत को निशाना बनाया गया है और यहां पर हमले किए गए हैं।
तो इजराइल के हमले में 11 लोग घायल। लेबनानी इंटेलियन अस्पताल को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और इजराइल के हमले के बाद तायरे में बर्बादी देखने को मिल रही है। तायरे में मौजूद कई घर तबाह हुए हैं, कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तायरे में लगातार हमलों का खतरा बरकरार है। तायरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के टारगेट पर लेबनान का एक और शहर है। पश्चिम बेका में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमलों के बाद हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त। इजराइल डिफेंस फोर्स के टारगेट पर लेबनान। पश्चिम बेका में हिजबुल्लाह पर बड़ा प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है इजराइल। बढ़ते आगे लेबनान में तबाही का सबसे नया वीडियो सामने आया है। नाकोरा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल ने एक साथ इमारतों को उड़ाया है। नौकेरा में भीषण तबाही और धुएं का गुबार देखने को मिला। युद्ध के बीच ईरान को लेकर नेतन्याहू का बड़ा दावा। ईरान की 70% स्टील उत्पादन क्षमता नष्ट। अब ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। ईरान पर बड़े हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू की तरफ से चेतावनी दी गई थी। 70% स्टील उत्पादन क्षमता नष्ट की गई, ये बताया, दावा किया और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करेंगे। आपको बता दें, पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमलों की शुरुआत भी हो चुकी है।